यार आप लोग एस्पिरेंट्स हो, अनएम्प्लॉयड नहीं हो। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? लेट मी शो यू द डिफरेंस। वो आप उधर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ना, वो एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड पर्सन जो होता है ना, उसके पास, उसको पता होता है कि यार अभी उसका कितना भी मन करे कि यार मैं नेटफ्लिक्स देख लेता हूं यार, क्या वो देख सकता है? उसका रोम रोम बोल रहा है कि यार मैं अभी ना ब्लू टोकाई में जाके कॉफी पीता हूं, क्या वो जा सकता है? वो जो 20 लोग बैठे हैं ना उस तरफ, वो देखो सामने साहिल, ही इज हेटिंग द पर्सन ही इज टॉकिंग टू, प्रॉब्ली वन ऑफ यू और वन ऑफ योर काइंड, है ना? वो देखो फोन पे बात कर रहा है ना, इस समय उसका रोम रोम बात, 6 बजे तक उसका रोम रोम बोल रहा है कि ब्लू टोकाई चला जाए, 6 बजे के बाद उसको लेगा जुगनू चला जाए। पर क्या वो जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता भाई वो? क्योंकि वो एम्प्लॉयड है। आई वॉन्ट यू टू स्टॉप एक्टिंग लाइक एन अनएम्प्लॉयड मिजरेबल पर्सन। आप एस्पिरेंट हो यार। एस्पिरेंट जो होता है उसके अंदर एक सेंस ऑफ इंटेंट होता है, सेंस ऑफ पर्पस होता है। यार अगले 1 घंटे यार मेरी आंसरेबिलिटी है खुद को, मेरे को ये कवर करना है। एस्पिरेंट ऐसा थोड़ी होता है कि जी जानी कितना, आज रिदम जी नहीं बनी, आज डीमोटिवेट हो गया, आज मेरा गवांडी डीमोटिवेट हो गया, आज ऐ हो गया, आज हो गया, ये थोड़ी होता है यार। सो लीस्ट दैट यू शुड एक्ट एज एन एम्प्लॉयड पर्सन। एस्पिरेंट तो और ज्यादा आगे होता है। एस्पिरेंट तो वो पर्सन है हु इज एम्प्लॉयड टू अचीव द ड्रीम्स। ऑल द मोर रीजंस फॉर यू टू बी इवन मोर like driven. So like it breaks my heart when I see you people roaming around as unemployed purposeless people. ये नहीं करना अपने को, ठीक है? ठीक है, आपने आपको हमेशा याद कराना है कि यार मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूं, मैं एस्पिरेंट हूं। वो चीज, वो एटीट्यूड आपको वैसे भी बियॉन्ड सर्विसेज भी आगे लेके जाएगा, आफ्टर सर्विसेज भी आगे लेके जाएगा, जब आप ऑफिसर बन जाओगे और बियॉन्ड भी। तो कैसे नहीं एक्ट करना है ना? आप क्या नहीं हो? हाँ, वेल्डेड नहीं है आप, अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है? सिंपल। टेस्ट दिया था आपने अभी जैसे, कैसे मार्क्स गए आपके? हु स्कोर्ड मोर देन 120? 100, 120 तो भी ज्यादा आने वाला कोई हैगा है? Nobody scored more than 120 in the last test. दिता सी? Who scored more than 110? Who scored more than 100? More than 90? 90 to 100 यार, अब 100 पे भी हाथ खड़ा कर दिया, फिर 90 पे तो ऑब्वियसली सिलोजिज्म का क्वेश्चन नहीं हो रहा है। मोर देन 90? टेस्ट दिया किसने नहीं? अच्छा, पापी कोई नहीं है यहाँ पे, टेस्ट सबने दिया है। अच्छा, पापी है यार। देखो ये जो लास्ट टेस्ट था आपका, अगर आप 90 से ऊपर स्कोर कर रहे हो तो आप गेम में हो, अच्छा टेस्ट था। और अगर आप 90 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपको अगले 30 डेज मेहनत करनी है। अब ऐसा नहीं कि आप 89 स्कोर हो गया या 88 हो गया तो फिर आप गेम में नहीं हो, मोटा मोटा मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है कि अगर आप समवेयर अराउंड 89 90 प्लस हो, यू आर डूइंग फाइन, डीमोरलाइज नहीं होना। अगर आप 50 से कम हो तो जल्दी से इमरजेंसी बटन दबाओ और टीचर्स को मिलो, ठीक है यार? अब ना मैंने आपसे 2-3 डिस्कशंस करनी थी। पहले तो थोड़ा सा मेरे को ना आपकी अटेंशन चाहिए। कंटेंट तो आपको कहीं पे ही मिल जाएगा, यूट्यूब पे, यहाँ वहां पे, लेकिन एक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मे भी आपको समझ आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप मुझे सबसे इजी कोई टॉपिक बताओ, मैं उसके भी ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। लेट्स से प्रीएम्बल। प्रीएम्बल तो आसान टॉपिक है, प्रीएम्बल पे ही लो मैं एक एमसीक्यू बना देता हूं अभी राइट नाउ मेरे दिमाग में आ रहा है आपसे बात करते हुए, कि हु अमंग द फॉलोइंग गेव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स
ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कशन व्हाइल डिस्कसिंग द प्रियम्बल। अब मुझे क्या पता है सबसे ज्यादा इनपुट्स किसने दी थी, एंड हु इवन केयर्स, नेहरू जी और अंबेडकर जी और ये और वो। तो अगर अब आपको ही पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब आप तुक्का लगा के आओगे, तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, सॉरी ठीक होने वाला नहीं है, गलत हो गया तो हो गया। वैसे ही जो आपका भी, जैसे कल भी जो संडे को भी टेस्ट हुआ है, तो सर ने क्वेश्चन पूछा आपसे, पंजाब के गवर्नर्स को क्रोनोलॉजिकली लगाओ। अगर आप ऊपर पंजाब की जगह पे हरियाणा लिख देते, उत्तराखंड लिख देते, आंध्र प्रदेश लिख देते, मैंने तो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था, क्योंकि मैंने किसी का भी नाम नहीं सुना था, मैंने तो तुक्का ही लगाना था। पॉइंट समझे मेरा क्या है यार? अब अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता था। बट गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट आपको आ रही है कि नहीं आ रही? ये क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो। गवर्नर के टेन्योर के ऊपर, गवर्नर के पावर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, उसके अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अगर आप वो गलत करके आ रहे हो देन वी आर नॉट डूइंग फाइन। तो जैसे मैं आपके कल के ही जो आपका लास्ट टेस्ट हुआ था उसी से रिलेटेड मैं आपसे पहले डिस्कशन करता हूँ। क्लासिकल लैंग्वेज वाले तो क्वेश्चन में ही कुछ वो था, वो उसमें हम सबको नंबर देंगे, ठीक है। पर जैसे सुप्रीम कोर्ट की एनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन वाला क्वेश्चन था, अब अगर वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया इट्स फाइन। सराबा के ऊपर भी क्वेश्चन था, है ना, यूसीएलए में पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए, वापस आ गए, जो वो भी अगर हो गया तो चलो आई विल गिव यू द डिस्काउंट। बट यार आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये अनपार्डनेबल है। एंग्लो सिख वार वाला क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, ये अनपार्डनेबल है। खालसा की एस्टैब्लिशमेंट डेट के ऊपर आप कंफ्यूज हो रहे हो यार, 1599, 1699, 1499 क्या कर रहे हो? ये तो अनपार्डनेबल है। ओ है भाई, हाँ इस पे इतने एग्री से नहीं कर रहे आप कि यार चलो तो क्यों हो गया। वर्ल्ड वॉर वन एंड डू यूज के कॉन्सिक्वेंसेज वाला क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना। मेजर आउटकम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू आप गलत नहीं कर सकते। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटकम आप गलत नहीं कर सकते। बॉस्टन टी पार्टी वाला क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है तो नॉट एक्सेप्टेबल। कृष्ण देव राया का क्वेश्चन आपका गलत हो गया, आया था ना कृष्ण देव राया के ऊपर क्वेश्चन, तो क्या हो गया? कोई आफत नहीं आ गई, ठीक हो गया सी होता, तुक्का लग गया सी। यार उनको बोले एक गिलास गर्म पानी देंगे मेरे को प्लीज। इंडो इस्लामिक इकोनॉमी वाला क्वेश्चन किसका ठीक था? अच्छा ये क्वेश्चन भी आया था। दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग वाला क्वेश्चन बहुत इजी था यार, जब मैंने आपको क्वांटम करवाया था तो मैंने पहले 15 मिनट में आपको एंटेंगलमेंट वगैरह सब करवाया था, वो क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए था। NVS02 वाला क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए था। बट रोजा लग्जमबर्ग की आपको स्टेटमेंट नहीं पता, फ्रीडम वाली, कोई बात नहीं। ट्रू लिबर्टी वाली अगर आपको स्टेटमेंट नहीं पता थी तो कोई बात नहीं। अगर आपने WTO का लेक्चर मेरा सिर्फ पहले 15 मिनट भी सुनाओ तो मैं स्टार्ट ही वहां से किया था आपको लेक्चर कि यार कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज का डिफरेंस क्या होता है। और आपका कंपैरेटिव एडवांटेज वाला क्वेश्चन अगर गलत है तो ये गलत बात है। और मैं आपको थोड़ी देर में एक पॉइंट है दैट आई वांट टू मेक, जो मैं आपसे अभी बात करूंगा। अगेन डायलेक्टिक आइडियलिज्म हीगल वाला जो था, आता था तो ठीक है, नहीं आता था तो ठीक है। चाबार पोर्ट वाला क्वेश्चन किसका गलत हुआ है? अभी गलत बात है। स्टॉकहोम कन्वेंशन गलत हो गया था, हाँ। अच्छा ये जो मैं नाम ले रहा हूं क्वेश्चंस के, कौन किसको लग रहा है कि यार ये कौन से टेस्ट की बात हो रही है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन ठीक हो गया था। ITCZ मॉनसून, पेनिनसुलर इंडिया, ग्लोबल साउथ के ऊपर क्वेश्चन था, ब्रंट लाइन के ऊपर, वो क्वेश्चन ठीक किसका गलत हुआ है? क्योंकि अगेन ये वो चीजें यार जो ना हमें बोर्ड पे आपको करवाते हुए याद है यार, हमने करवाई है आपको बकायदा मल्टीपल टाइम्स करवाई है। अब ना यार मतलब एनीवेज,
जो मैं आपसे थोड़ी सी ना एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन एक बात करना चाहता हूं, एंड आई होप आप उसको थोड़ा अप्रिशिएट कर पाओगे। हर एक टॉपिक में जो मैंने आपको प्रीएम्बल से स्टार्ट की थी बात, क्या लो मैं प्रीएम्बल पे ही 4 ऐसे क्वेश्चंस बना देता हूं जो नहीं ठीक होंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पे बना देता हूं, सिटीजनशिप पे बना देता हूं, फंडामेंटल राइट पे बना देता हूं। अब जो टॉपिक बोलोगे कि सर इस टॉपिक पे आप ऐसे 10 क्वेश्चन बना के दिखा दो जो गलत नहीं हो सकते हम बना देंगे यार। पर आपको यह समझना है कि हर एक टॉपिक को हमने इस तरह से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन जो मेरे गलत नहीं होने चाहिए वो पेपर में मेरे ठीक हो, मेरे गलत ना हो। उसके लिए पढ़ना कैसे होता है? आई वॉन्ट यू टू टेक अ स्टेप बैक। जब आप रिवाइज करते हो ना, तो आप कोई टॉप ऐसे ना अंधों की तरह नहीं रिवाइज करी जाना। जैसे क्रिकेट खेलते होगे आप या देखते होगे सॉरी आपको, यू हैव टू बेयर विद माय वॉइस टुडे। कोई प्लेयर ऐसे आंखें बंद करके बस खेलते रहते हैं, और कोई प्लेयर होते हैं जिनको लगता है कि यार क्या हो गया भाई, कौन मर गया, कौन सी आफत आ गई, रुको। जैसे विराट कोहली खेलता है, तो 8 बॉलों पे 28 रन भी चाहिए होते हैं ना, तो भी वो ये नहीं करता कि यार उन अक्खा मीच के मार दे, तो भी वो अपना दिमाग इंटैक्ट रखता है। होता है ना ऐसे, और वो 8 बॉलों पे 28 रन बना देता है। वही अप्रोच मैं आपसे चाहता हूं। आपकी गेम अवेयरनेस, आपकी एग्जाम अवेयरनेस हाई होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है। एग्जाम अवेयरनेस क्या बोलती है? हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए। जैसे यही वाले हम टेस्ट के क्वेश्चंस उठाते हैं। वर्ल्ड वॉर 1, अगर कोई मेरे को 4th क्लास का बच्चा भी मिलेगा और मुझे उसको वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ानी है, वो मुझसे सबसे पहले क्या पूछेगा? वर्ल्ड वॉर 1 कहाँ हुई, किन कंट्रीज के बीच में हुई, क्यों हुई, कब हुई, मेन बैटल्स कौन सी थी, मेन बंदा कौन सा था, कौन जीता, कौन हारा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। आर यू विद मी ऑन दिस? तो अगर आपको पता है कि यार आज मैं वर्ल्ड वॉर 1 अगले 1 घंटे में रिवाइज कर रहा हूं, तो यार इसको छोड़ दो साइड पे। पहले मैं अपने आप से एक पेज लेता हूं और उस पर मैं ये क्वेश्चंस लिखता हूं, एंड आफ्टर रिवाइजिंग इट फॉर 1 आवर एम आई एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस? ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस है कि यार ये वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। अब दूसरा टॉपिक ले लो, चाबहार पोर्ट ले लो। चाबहार पोर्ट है, कहां पर है, इसकी ज्योग्राफी, इसकी सिग्निफिकेंस, ये कब स्टार्ट हुआ, मेजर इसमें हमारी क्या क्या कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि चाबहार पोर्ट को लेकर इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है। अगर आ जाएगा तो ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? जो गलत किया जा सकता है, पार्डनेबल है। अगर ये आ जाएगा तो आ जाएगा यार। अब चाबहार पोर्ट से रिलेटेड लोगों के नाम थोड़ी याद रखूंगा मैं, पर यार मैं वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड लोगों के नाम तो याद रखूंगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड लोगों के नाम तो रखूंगा ना याद में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सारा सारा रौला ही ये सीगा भी यार किने अटेंड की, किने अटेंड नहीं की, तो अपना वही क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि यार लंदन के कौन से होटल के कौन से रूम में मीटिंग हुई थी, नहीं पता यार मेरे को, एआई वीडियो आ जाऊगी होती, ठीक है। बट 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 यार आपको ये तो पता हो कि यार किसने पार्टिसिपेट किया था, किसने नहीं किया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट अगर आप जब रिवाइज करने लगते हो तो आप सोचते हो आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं, और आपका 10% माइंड रिवाइज कर रहा है, आप एक्टिवली रिवाइज नहीं कर रहे कि यार एक सेकेंड, ये मेरा टॉपिक हो गया, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है राउंड टेबल। अब राउंड टेबल, भाई मेरे को कोई 4 साल का बच्चा पूछेगा, 4th क्लास का बच्चा पूछेगा, मैं वो उसे क्या पूछेगा राउंड टेबल से रिलेटेड? भाई ये क्यों हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन कौन गया था, कितनी हुई थी, पहली में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। ये जो 8 क्वेश्चन बने, आप ये 8 क्वेश्चन ठीक कराओ पेपर में बस। इसके बाद भी मैं इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन बना सकता हूं, वो आपको नहीं करने। वो आपके अगर गलत हो रहे हैं तो आई डोंट माइंड। अगर आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चन ठीक करोगे, आर यू एबल टू फॉलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि आप गलत जो आपके क्वेश्चन हो रहे हैं उनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक वो वाले क्वेश्चन जो यार गलत होने नहीं बनते क्योंकि वो पार्ट ऑफ कॉमन नॉलेज है,
पार्ट ऑफ रीजनेबल नॉलेज है, जो एक रीजनेबल एस्पिरेंट को वो नॉलेज होनी चाहिए। एक है जो पेक्यूलियर इंफॉर्मेशन है, ना वो लॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ना वो कॉमन सेंस के माइंड मैप में फिट बैठ रही, वो आपके गलत हो जाएंगे तो आपका पेपर थोड़ी खराब हो जाएगा। आप कम से कम पेपर में 15 से 20 क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली वो वाले गलत कर रहे हो जो कैटेगरी नंबर 1 में आ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे डिसकंटिन्यूटीज वाला क्वेश्चन था ज्योग्राफी में, गलत हुआ किसी का? हुआ ना, कईयों का गलत हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए गलत। अब ये देखो, ये बेसिक एनसीईआरटी लेवल इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन है सिंपल। कोलंबो प्रोसेस किसी का गलत हुआ, कम से कम 4 बार कोलंबो प्रोसेस मैंने करवाया। पाथ टू पीस वाला क्वेश्चन किसका गलत हुआ, क्यों गलत हुआ? अगेन पॉइंट, लेकिन आप मेरा लॉजिक समझ पाए हो? तो अब अगर मेरे को मैं आपसे पूछ रहा हूं, फंडामेंटल ड्यूटीज आज आपने रिवाइज करना है, तो क्या क्या आप अपने आप को क्या बोलोगे कि यार बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 मिनट्स मुझे क्या क्या पता हो, अगर आप आधा घंटे में लगा के फंडामेंटल ड्यूटीज रिवाइज कर रहे हो? और पीछे आ जाए एक स्टेप, कौन से, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, फंडामेंटल ड्यूटीज दी कहाँ हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है? भाई है, तो फिर किस पार्ट में है? अब ये थोड़ी क्वेश्चन आप गलत कराओगे कि सर मुझे लगा इस पार्ट में है, मुझे लगा उस पार्ट में है। तो सबसे पहले एक स्टेप पीछे लो कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में है पहली चीज। दूसरी चीज, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जी है। अब अगला क्वेश्चन आपका फिर सप्लीमेंट्री बन जाता है, कौन सा पार्ट, चलो जी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कोई क्वेश्चन आपको जो पता होना चाहिए, कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुई, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐड होगी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, कितनी है। छठवां क्वेश्चन, कौन कौन सी है, कहां से इंस्पायर्ड है, वेरी गुड। सातवां क्वेश्चन, वो तो हो गया। डीपीएसपी नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज। जस्टिशिएबल है नहीं है, अमेंडेबल है नहीं है, अगर है या नहीं है तो मुझे कैसे पता, कौन से कोर्ट केस से पता लगा, ठीक है। लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है। अब ये वो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई, ये आपने जिंदगी में 7 वन लाइनर्स आपको आने चाहिए, 8, जो आप ही ने मेरे को भी 8-9 क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पे तो मैं 15 क्वेश्चन और बना दूं। बना सकता हूं ना, अगर आपको वो नहीं आते तो नहीं आते, ये 8 क्वेश्चन नहीं गलत करके आने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई और टॉपिक उठा लो, कोई भी और टॉपिक, गंगा रिवर, क्या क्या क्वेश्चन, एक कॉमन पर्सन एवरेज जो एस्पिरेंट है कॉमन सेंस वाला, उसको क्या क्या पता होना चाहिए, आप ही बताओ मेरे को। हाँ, ओरिजिन, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, अच्छा, और इंपॉर्टेंट सिटीज उसके कोर्स में, हाँ जी, और प्रयाग्स, ओके, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, व्हाट एल्स, हाँ, इसकी लेंथ कितनी है, ये लॉन्गेस्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट है, थर्ड लॉन्गेस्ट है, बेर ये कौन सा इसका, ऐसे ऐसे करके आप कोई 8 क्वेश्चन बना सकते हो, 9 क्वेश्चंस। वही 8-9 क्वेश्चंस आप अगर तैयार करके जाओ, मतलब आप जो पढ़ रहे हो, आप ऐसे नहीं कि चलो आज मैं रिवर्स पढ़ रहा हूँ बस, वो जो मैंने आपको हमेशा याद रखना है कि यार मेरे को शाहिद अफरीदी नहीं बनना, मेरे को विराट कोहली बनना है। मैं आंखें बंद करके खेलने वाला प्लेयर नहीं हूँ, मैं दिमाग यार ये दिया है मेरे पास है। इंटेंट मतलब आई एम नॉट एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंटल रिविजन नहीं मैं करता कि मेरे सामने बस जो चीज आ गई बस मैंने पढ़ ली। मेरे साथ उसके साथ में एक इंटेंट जुड़ा होता है कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसमें से मेरे को क्या निकालना है। तो ये आज मेरे सामने कोई टॉपिक है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के ऊपर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आप ही बताओ मुझे। हाँ फर्स्ट, हाँ आर्टिकल तो बहुत आगे चले गए आप, उसी के क्वेश्चन में वापस आ जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन में है तो बिल्कुल है, किस पार्ट में है,
फिर कौन से आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड, फिर अपॉइंटमेंट्स, ओके, पावर्स। ये ना करो अगेन, ये मत कर कि बीच में ही ना आउट ऑफ स्ट्रक्चर, पार्डनिंग पावर, रिमूवल, अपॉइंटमेंट, फिफ्थ प्रेसिडेंट ना। तभी मैं बोल रहा हूँ कि यार, और आपको पता भी नहीं लगा, सिर्फ मैं आपसे रिवीजन में भी ये चाह रहा हूँ कि आप डिमार्केशन लेके आओ कि यार अब मैं ये टॉपिक रिवाइज करने लगा हूँ, घड़ी में देख के 5 मिनट में पहले इसका माइंड मैप बना रहा हूँ कि यार ये रहा मेरा प्रेसिडेंट, व्हाट आर दोस 10 क्वेश्चंस जो मुझे पता होने चाहिए आफ्टर 1 आवर। अगले 1 घंटे में वो दुनिया के कौन से 10 सवाल है जिनके जवाब मेरे पास होंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। फिर आप देखो कि यार अब इसमें मैंने अपॉइंटमेंट भी देख ली, उसका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस भी देख लिया, रिमूवल भी देख लिया, इम्पीचमेंट भी देख ली, पावर्स भी देख ली, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियल पावर्स एंड देन सो ऑन, ये सब भी देख लिया। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था और सेकंड कौन था और थर्ड कौन था, ये भी मैंने पढ़ लिया। अब यार ये मेरे को लगा था कि ये 10 क्वेश्चंस हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो किसी को आने चाहिए। इधर आ जाओ डॉक्टर साहब। तो ये 10 क्वेश्चन है जो किसी को भी आने चाहिए, ये मैंने कर लिए। अब अगर पीपीएससी को कोई 11वां क्वेश्चन पूछना है, जी सद के पूछे, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ 11ਵਾं क्वेश्चन गलत हो गया, बच्चे थोड़े रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ना, यू विल स्टिल क्लियर द एग्जाम। बट अगर आप ये वाले 10 क्वेश्चन गलत करके आओगे तो फिर प्रॉब्लम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई और सब्जेक्ट बताओ मुझे, इकोनॉमी, इकोनॉमी में चलो कोई टॉपिक बताओ मेरे को आप। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बताओ मेरे को, अगर आपको इन्फ्लेशन पढ़नी है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? इन्फ्लेशन होती क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए, ठीक है। फिर साइकिल, साइक्लिक, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे, किस किस के गलत थे? कौन सा वाला? आरबीआई मॉनिटरी प्रो साइक्लिक पॉलिसी वाला गलत हुआ है कि विल प्रो साइक्लिक पॉलिसीज वाला? ओके। विलफुल डिफॉल्टर वाला क्वेश्चन किसका गलत था? आपका गलत था। आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी वाला वो ठीक था। एनीवेज, हाँ, तो इन्फ्लेशन आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद व्हाट एल्स? वेरी गुड। मेजर कैसे करते हैं हम, पता कैसे लगता है इन्फ्लेशन है क्या, क्या तरीके हैं मेजर करने के, कौन मेजर करता है? वेरी गुड। व्हाट एल्स? क्या रेट है, कितने टाइप्स की इन्फ्लेशन होती है? बिल्कुल। हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, वेरी गुड। टूल्स टू कंट्रोल, वेरी गुड। व्हाट एल्स? इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ऐसे करके क्या हम एक माइंड मैप बना सकते हैं? आपको अगर अकेले कोई टॉपिक का माइंड मैप बनाने में तकलीफ हो रही है, उस सब्जेक्ट के टीचर से मिल लो। टीचर से तकलीफ हो रही है तो आजकल तो इतने सारे एआई टूल्स हैं, उससे आप 2 मिनट लगते हैं बात करने में, कि बनती नहीं अपनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट माई होल कम मोगा फिरोजपुर, व्हाट्स योर नेम? आप कहाँ से हो? कपूरथला। कम आ जाओ भाई, इतने आ जाओ। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा इसका रीजन क्या है, आपको यार जब तक यही नहीं पता होएगा कि पेपर मुश्किल है कि इजी है, आप पेपर में अपनी नर्व्स कैसे मैनेज करोगे? आपको ये नहीं होना चाहिए पेपर में कि यार आप गेस कर रहे हो कि यार मेरे लिए औखा है, सारा लिए औखा है, आप कर भी रहे हो तो व्हाट्सएप पे, इज इट जस्ट मी और दिस संडेज टेस्ट वाज रियली आउट ऑफ नोवेयर और ब्ला 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 कर रहे होते हो ना। और मोस्ट ऑफ यू हैव दिस प्रॉब्लम, आप एक उसमें फंसे हुए हो, एक एक बैंड में कि सर मेरे ना 95 से 105 के बीच में नंबर आ रहे हैं, मेरे 100 से 115 से ऊपर नहीं जा रहे। वो बैंड कैसे तोड़ना है हमने? वो ऐसे टूटेगा। आप क्या कर रहे हो कि आप, बहुत जरूरी है दीदी ये, अजवाइन उजवाइन लेके आओ इसमें डाल के, थैंक यू। इसको भी गर्म करके लाके दो। वो बैंड कैसे टूटेगा?
अगर आप एक अतरंगी सवाल को कि पंजाब ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਲਾਓ, ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਤੇ कोई होर सिंपल ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ गलत होया है, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला ही, अगर आप इन दो क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, आपके लिए बस या क्वेश्चन आता होता है मुझे या नहीं आता होता, तो आप सुधारोगे कैसे? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि यार मैं जल्दी से एक लाइन लगाऊं कि वो क्वेश्चन जो है, मतलब मैं जल्दी से इस चीज को समझूं कि यार कुछ क्वेश्चन होते हैं जो गलत करने लायक नहीं होते, और मुझे कैसे पता लगेगा? हर बार चेतन नहीं बताएगा, हर बार मांगा थोड़ी बता देगा कि ये क्वेश्चन करने वाला है कि नहीं करने वाला है। उसके लिए मैं आपको एक यही कला सिखा रहा हूं कि आप अपने आप से पूछा करो कि यार ये क्वांटम कंप्यूटिंग एक टॉपिक है, उसमें मेरा या कोई भी एक अच्छे एस्पिरेंट का, सिविल सर्विस एस्पिरेंट का माइंड मैप क्या बोलता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड पर्सन को, एस्पिरेंट को क्या क्या पता होना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन उस माइंड मैप पे फिट होता है? इफ द आंसर इज यस, तो फिर यार ये गलत करने वाला क्वेश्चन नहीं है। इफ द आंसर इज नो, तो कोई बात नहीं, मैं ठीक जा रहा हूं, पेपर में बाकियों को भी नहीं आता होगा, कोई मसला नहीं। आर यू फॉलोइंग मी ऑन दिस? कोई और आप टॉपिक दो, मैं चाहता हूं कि आप इस आज की इस डिस्कशन से ये स्किल सेट डेवलप करके उठो। साहिल कोई टॉपिक बताओ भाई, साइंस एंड टेक का बताओ कोई टॉपिक। जीन एडिटिंग, हाँ जी, आज हम बैठे हैं जीन एडिटिंग रिवाइज करने। क्या क्या पता होना चाहिए अगर माइंड मैप बनाना हो? हाँ सुंदर, हुंदी की है, जीन की हुंदी, एडिटिंग की हुंदी है। अच्छा, व्हाट एल्स? सेकंड, करनी क्यों है? थर्ड, हाँ वो यूजेस क्या है, करनी क्यों है? थर्ड, जो आप बाद में एकदम पेपर से एक हफ्ते पहले पैनिक करोगे, सर अगर ये क्वेश्चन आ गया फादर ऑफ जीन एडिटिंग, कोई कोई कहता है पीपीएससी उदा दे क्वेश्चन पूछ लूंगी, तो अभी कर लो ना यार, इंपॉर्टेंट कौन है भाई, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। देन आप बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे, हाँ कि अगेन कि टेक्निक्स क्या है, फिर इफेक्ट्स, गुड वंस, बैड वंस, वे फॉरवर्ड, अब आगे क्या क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। अब आपने ये देख लिया कि यार ये मैंने 6 मेरे पास सवाल है लाइफ में, ये एक एक सवाल का जो जवाब है वो आधे पेज का है, कईयों का तो 1 लाइन का है। ये 5 पैराग्राफ पढ़ने के बाद, 6 पैराग्राफ्स पढ़ने के बाद में मैं पीपीएससी के लिए जीन एडिटिंग वाइज तैयार हूं, इनमें से मैं कुछ गलत नहीं करके आऊंगा। डू अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हो? हिस्ट्री में लगा लो आप 1857 रिवोल्ट रिवाइज करना है, काम्बोज कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अभी 1857 का रिवोल्ट, फिर बिल्कुल ठीक है, क्यों हुआ, कॉजेज, कई बार कॉजेज आपको, जैसे इस बार आपको क्वेश्चन आया था वर्ल्ड वॉर पे, कोई लॉन्ग टर्म कॉजेज होते हैं, कोई इमीडिएट कॉजेज होते हैं, बिल्कुल ठीक है। व्हाट एल्स? कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन कौन किस किस का इन्वॉल्व था भाई, ठीक है, और बताओ। हाँ, हॉटस्पॉट्स, हाँ, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बिल्कुल ठीक है। व्हाट एल्स? कोर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स, ओके, व्हाट एल्स? बोलो बच्चे, शिखा। हाँ, हु वाज द गवर्नर जनरल, कौन कौन लीड कर रहा था, बिल्कुल ठीक है। अब आपने इस तरह से, क्या मैं गिनती के 8-10 क्वेश्चन बना सकता हूं? हर एक क्वेश्चन का आंसर 4-5 लाइन, 5-6 लाइंस एवरेज, कोई हो सकता है कहीं पर ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, कहीं पर कम हो, बस। क्या मैं इसके बाहर 50 क्वेश्चन बना सकता हूँ 1857 रिवोल्ट के? हाँ, बना सकता हूं। अगर आपको वो नहीं आते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी भी 80+ तो स्कोर कर ही रहे हो ना। तो अगर आप सिर्फ इस जॉनर के क्वेश्चन ठीक कर लोगे तो आप सबके 30-30, 40-40 नंबर बढ़ जाएंगे।
क्योंकि आप ऑन एन एवरेज 15-18 क्वेश्चन इस तरह के गलत कर रहे हो टेस्ट में। आई यू फॉलोइंग माई पॉइंट? तो आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चन ठीक करो एंड विल बी फाइन। आपने अंधों की तरह नहीं तैयारी करनी कि कोई नई कोई पीडीएफ आ गई, चलो जी पहुंचो सारे तैयारी करने, कोई नया डॉक्यूमेंट आ गया, चलो जी पहुंचो सारे, ठीक है ना? ऐसे ना करो। यू टेक कंट्रोल ऑफ योर रिविजन, यू बी इन चार्ज। हाँ जी, हाँ हाँ। सर जैसे कल ना मैं वर्ल्ड क्लाइमेट रिवाइज कर रही थी, तो अब वो 30 पेजेस की पीडीएफ है और मुझे था कि मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है, मुझे इतना नहीं सारा करना, क्योंकि जो एग्जाम पर्सपेक्टिव में नहीं इम्पोर्टेंट वो क्यों करना है। तो सबसे पहले आई रेफर टू द सिलेबस, पीपीएससी सिलेबस में ज्योग्राफी में वर्ल्ड क्लाइमेट था ही नहीं। तो फिर इसमें क्या है ना यार, पीपीएससी सिलेबस में ना संगम वो भी नहीं है, या ये कर्नाटका की हिस्ट्री भी नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो क्वेश्चन तो आया हुआ विजयनगर एम्पायर पे। तो हमारे और एंड लाइकवाइज अगर आप नायब तहसीलदार का पेपर देखोगे या बहुत सारे देखोगे, तो हमारे लिए ना एक बहुत फिक्स हो जाता है। हम अगर सिर्फ आपको वो 4 चीजें करवा दें जो सिलेबस में है ना, तो वो ना सिलेबस यार 10-10 साल पुराने हैं। एग्जाम जो होते हैं उनमें उसके बियॉन्ड जाते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्वेश्चन आ जाए जेट स्ट्रीम्स के ऊपर, ईस्टर्लीज के ऊपर, वेस्टर्लीज के ऊपर, आप मेरे पास आओ कि सर ये क्वेश्चन आया, मैं क्या बोलूँगा, सिलेबस में नहीं लिखा था इसलिए नहीं मैंने करवाया। बट अगेन प्रॉब्लम लेकिन इनकी जो है उसका सोल्यूशन क्या है? अगेन इनको लगता है कि यार मैं क्लाइमेट कर रही हूँ, क्लाइमेट के अंदर भी से मान लो एक सेमी टॉपिक लगा लो, वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स कर रहे हो आप, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। हाँ जी, कम ऑन टेल मी, अगर मैं वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स रिवाइज कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? पहले वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स होते क्या है? पहला क्वेश्चन, आपने उस 30 पेज की पीडीएफ में से 3 लाइन ये देखी, होते क्या है? सेकंड, प्रेसिपिटेशन कहाँ पे और टेम्परेचर कैसे? अभी आप और आगे जा रहे हो, और पीछे आ जाओ। जोन्स कौन कौन से हैं? Why do we have these climatic zones? बनते कैसे हैं? What else? वेरी गुड। तो इस तरह से ही अगर आप करोगे कि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए, एक मिनट रुको, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप इस तरह से बना के रखोगे, क्वेश्चंस बनाओ कि यार मेरे कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे कॉमन ऑर्डर के आते हैं, कॉमन सेंस वाले ऑर्डर में आते हैं, अगर आप वो कर लोगे उतनी रिवीजन सफिशिएंट है। दैट इज द राइट थिंग टू डू। नाउ आई डोंट ट्रस्ट यू, और आई नो द फीलिंग इज म्यूचुअल, बट तो अब इसके लिए व्हाई आई एम हियर, वी आर ट्राइंग टू डू दिस विद यू फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। हम यहाँ पर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स हम आपकी ले रहे हैं क्लासेस, उसमें आपको सब सब्जेक्ट्स की क्लासेस एक बार हम क्विकली रिवीजन दे रहे हैं। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, आपको अभी यहाँ पे टाइम टेबल लग जाएगा, आज ही लगा देंगे, कल या कल सैटरडे कल लगा देंगे। 10 बजे से 11:30 या 12 सुबह आपकी पॉलिटी होगी, 12 से 2 IR पॉलिटिकल थ्योरी होगा, 2 से 4 इकोनॉमी होगा, 4 से 6 हिस्ट्री होगा, मॉडर्न हिस्ट्री फॉलोड बाय AMC एंड सो ऑन, 6 से 8 ज्योग्राफी एनवायरनमेंट। इस तरह से आपको सुबह से लेके शाम तक यहाँ पर डेली क्लासेस होंगे। आप जिस भी तो वो जो क्लासेस होंगी वो इसी तरह से होंगी कि 15 मिनट्स में एक टॉपिक, 15 में दूसरा, 15 में तीसरा, 15 में चौथा, 15 में पांचवा, 15 में 6, तो ऐसे हम दिन के 8-9 टॉपिक्स कवर कर देंगे हर 1.5 घंटे में। एक दिन क्लास होगी, नेक्स्ट डे उसी चीज के MCQs होंगे। तो अगर मांगा सर आपको, आजा बच्चे कोई बात नहीं, अगर मांगा सर आपको लेट्स से मंडे से सुबह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रियम्बल, यूनियन एंड टेरिटरी और सिटीजनशिप करवाते हैं, तो अगले दिन आपको वो इस चीज के MCQs करवा देंगे। आपके पास में लिबर्टी ये है, आपको लगता है कि यार मेरे को पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आती है, मैं सिर्फ पंजाब GK वाला सेशन लगा लेता हूँ, तो आप वो लगा सकते हो।
आपको तो पता ही होगा कितने से कितने कौन सा सेशन है। आपको लगता है कि मेरे को क्लासेस लगानी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरी ठीक है, मैं सिर्फ एमसीक्यू कर लेता हूँ साथ साथ में, आप वो कर सकते हो। और दूसरी चीज कि अगले 30 दिन आपकी एक एंकरिंग भी हुई रहेगी पेपर के लिए, कि आपको पता है कि यार पॉलिटी के लिए मेरी सुबह सुबह 2 घंटे मेरे रिवाइज हो जाते हैं, या हर सब्जेक्ट ही ऐसे चलेगा साथ साथ में। आप समझ पाए कैसे क्या हो रहा है? सुबह क्लास है, मतलब सारा दिन क्लासेस है एक दिन, सारा दिन एमसीक्यूज है नेक्स्ट डे, सारा दिन क्लासेस है एक दिन, सारा दिन एमसीक्यूज है नेक्स्ट डे। अगर आप में से कोई कोई पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है कि सैचुरेशन आया हुआ है कि अब कुछ दिमाग में जा नहीं रहा है, तो आप 2-3 दिन क्लासेस में बैठ जाओगे तो वो आपका दोबारा रिदम में आप वापस आ जाओगे, या एमसीक्यूज की क्लासेस लगा ली तो भी आप रिदम में वापस आ जाओगे। तकरीबन तकरीबन हर एक सब्जेक्ट की 17 क्लासेस हो जाएंगी, ऑलमोस्ट वी हैव 30-35 डेज, और उतने ही एमसीक्यू सेशन हो जाएंगे। नथिंग विल बी लेफ्ट। सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे उसी में, सारे ये कवर हो जाएंगे सब्जेक्ट्स। सीसैट विल बी कवर्ड ऑन द डे ऑफ एमसीक्यू, जिस दिन एमसीक्यू होंगे क्योंकि वो जल्दी हो जाएंगे तो उस दिन हमारे पास में बिगर स्लॉट होगा, उस दिन हम आपको सीसैट करवा देंगे। ठीक है, तो अभी भी मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने पहला पौना घंटा आपको भी बोला है, यार उस तरह के क्वेश्चंस अपने ठीक करो जो गलत होने वाले नहीं है। अगर आप वो कर लेते हो, अगर आप वो कर लेते हो, और अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाते हो हमारे साथ में, यू गाइज विल बी फाइन, ट्रस्ट मी। एज आई सेड लास्ट नाइट एज वेल, आप लोगों में से कुछ लोगों को, आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, यार हमारे 98 नंबर बन रहे हैं टेस्ट में, 100 नंबर बन रहे हैं। इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। बच्चों के इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, बच्चों को ये नहीं पता उनके नंबर कितने बन रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। हियर वी आर, आपको क्या बोल रहे हैं कल से, अगर आपने दोबारा सुना, आपके 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम आपको एक क्लास 2 घंटे भी ले रहे हैं तो कल से हम आपकी मंडे से कितने घंटे की क्लास ले रहे हैं डेली? 14 घंटे की रोज क्लास लेने की बात कर रहे हैं हम। दिस इज हाउ कमिटेड वी आर, नॉट जस्ट इन्वॉल्व, कमिटेड। ठीक है, तो दिस इज, आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो यार अगर आपको अब 10 लोगों की टीम 14-14 घंटे पढ़ा रही है, क्यों नहीं होएगा पेपर आपका? तो एक रोना धोना नहीं है, रोना धोना नहीं है, पक्का हो जाऊगा सर, पक्का पक्का हो जाऊगा, मेरा भी हो जाऊगा, तो ऐसे ये सब नहीं करना। चलो अब पढ़ो, मंडे से लगाओ क्लासेस, डाउट्स जो भी है आपके। और मेरे पास अगर कोई आ गया ये बोल के, सर ओ वाले 25 एमसीक्यू करने हैं कि ए वाले 30 एमसीक्यू करने हैं कि जेडे तुझे हुण कराओगे ए वाले एमसीक्यू करने हैं, कोई कर लो यार, वही प्रीएम्बल है, वही कुछ भी कर लो, करो। क्योंकि फिर मेरा क्वेश्चन होता है आपने कौन से की? सर मैं तो कोई भी नहीं किते हले, पर करने केड़े है तुसी पहले ये दसो। ठीक है, तो ये नहीं करना, कोई कर लो। ठीक है, स्टडी वेल। किसी को कोई डाउट इस चीज में कि यार हाउ टू डिफरेंशिएट गुड एमसीक्यूज वर्सेस लाइक रैंडम एमसीक्यूज, वो हो जाएगा, माइंड मैप बन जाएंगे, उसकी भी क्लैरिटी हो गई है कि हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट फॉर द नेक्स्ट 30-35 डेज। लगाना आप क्लासेस, आपको फायदा होएगा, मतलब ऑफ कोर्स चेरी पिक करके जो जो आपके काम के वही लगाना। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।